नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आपका सपना यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पटवारी, पुलिस, लेखपाल या किसी भी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना है, तो यह सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड इतिहास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड के इतिहास के कालखंड एवं स्रोत। और इसकी शुरुआत होगी प्रागैतिहासिक काल से। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल सोचिए कि जब लिखना ही नहीं आया था तब इतिहास कैसे लिखा गया होगा। यही है आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब मनुष्य को लिपि, राइटिंग सिस्टम का ज्ञान नहीं था, यानी उस समय की घटनाएं किसी किताब या शिलालेख में नहीं लिखी गई थी। इसलिए उस काल का इतिहास हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है। और अब सवाल आता है कि ये सोर्स क्या है। दोस्तों, इतिहासकारों की जानकारी मिलती है जो गुफाओं में बने रोक पेंटिंग से, पत्थरों से, औजारों से। यही पॉइंट जो ध्यान में रखकर हम ये जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। ये आपके लिए लास्ट प्रहार बैच होने वाला है, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित या जितने भी उत्तराखंड में ये परीक्षाओं का सिलेबस है उससे संबंधित एमसीक्यू कराने वाले हैं। और एमसीक्यू वही कराएंगे जो पूरे पाठ का निचोड़ होगा, जो आपको लास्ट में प्रैक्टिस में मदद करेगा। दोस्तों, तो आप इनके आंसर अपने ईमानदारी से खुद देना। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उत्तराखंड इतिहास के कालखंड एवं स्रोत जो पहला आपका इतिहास का चैप्टर शुरू होता है, इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगर सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में रामपैथिक शाखा और स्टेलोथीपैथिक शाखा का संबंध मुख्य रूप से किसे माना जाता है? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो माना जाता है पाषाणकालीन मानव युद्धिकास एवं औजार निर्माण को रामपैथिक शाखा और वैदिक शाखा का संबंध माना जाता है। किसे माना जाता है? पाषाणकालीन मानव युद्धिकास एवं औजार निर्माण को। दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी है। उत्तराखंड के सुदूर प्रागैतिहासिक संदर्भों में मानव युद्धिकास की प्रारंभिक कड़ियों और पाषाण उपकरणों, स्टोन टूल्स की निर्माण पद्धतियों के तकनीकी विभाजन को रामपैथिक और स्टोलेपैथिक परंपराओं के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है, जो आदिमानव के अवशेषों और पत्थरों की कर्मित विकास को दर्शाते हैं। तो मुख्य बात आपको हमने बता दी है कि इनका संबंध मुख्य रूप से किसे माना जाता है, तो पाषाणकालीन मानव विकास एवं औजार निर्माण को माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में पूरा पाषाणकालीन जो अवशेषों की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? जिन्होंने अलकनंदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो ये जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है ऑप्शन बी, केपी नौटियाल जी को। उत्तराखंड में जो अलकनंदा घाटी के श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों से पुरापाषाणकालीन कुल्हाड़ी और स्क्रैपर आदि उपकरणों की खोज में डॉक्टर केपी नौटियाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी हो सकता है कि कुल्हाड़ी और स्क्रैपर उपकरणों की खोज का श्रेय में मुख्य योगदान किसको जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी पुरापाषाणकालीन अवशेषों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल लाखोटियार उत्तराखंड में किस जिले में सुयाल नदी के तट पर स्थित है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर कौन सा उडियार स्थित है? वो है लाखोटियार स्थित है। ठीक है, लाखोटियार अल्मोड़ा जिला में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1968 ईस्वी में एमपी जोशी का मैंने पूरा नाम आपको बताया हुआ था, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप
आपने अगर वो सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको। उसके बाद मुझे पता लगेगा कि आप सच में इसे काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। एमपी जोशी द्वारा की गई थी और यहाँ से मानव तथा पशुओं के रंगीन शैला चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक प्रश्न बना हुआ था परीक्षा में इस बार कि लाखों विद्यार्थी में क्या चित्र मिले थे, तो ये रंगीन शैला चित्र मिले थे, शैल चित्र मिले हुए थे। ठीक है, तो अल्मोड़ा के लाखों विद्यार्थी दोस्तों जो उत्तराखंड से बाहर के डिस्ट्रिक्ट से या बाहर के स्टेट से हैं, उन दोस्तों को पता होगा, उनको पता नहीं होगा कि उड़ियार क्या होते हैं। जो उत्तराखंड से होंगे लगभग उनको तो पता ही होगा उड़ियार। तो उड़ियार जो होते हैं वो एक जैसे गुफा टाइप की आप समझ लो, ऐसे ही उड़ियार बने होते हैं। तो थोड़ा समझ जाना कि लाखों उड़ियार क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है लाखों उड़ियार के शैल चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग नहीं पाया जाता है। तो लाखों उड़ियार में मुख्य रूप से देखो, नहीं का मतलब होता है सीधे ना। ठीक है, तो क्या नहीं पाया जाता है, किस रंग का चित्र नहीं पाया जाता है, शैल चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है क्या, चमकदार नीले रंग का प्रयोग नहीं पाया जाता है। और लाल रंग, काला रंग और कत्थई रंग का प्रयोग जो लाखों उड़ियार के शैल चित्रों में पाया जाता है। व्याख्या, लाखों उड़ियार से प्राप्त गुफाओं चित्रों में लाल, काले, कत्थई और सफेद रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से मिलता है, जबकि प्राकृतिक खनिज रंगों में चमकदार नीला रंग अनुपस्थित है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। अगला है चमोली जिले के थराली के पास स्थित किमनी गांव से प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है तथा ये किस रंग के हैं। तो चमोली जिले के जो थराली के पास स्थित किमनी गांव है, तो इसमें जो प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र सफेद रंग के। ठीक है, तो चमोली जिले के जो थराली के पास किमनी गांव है वहां किस रंग के शैल चित्र मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके सफेद रंग के, ये चीज याद रखना। और जो प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय है वो क्या है, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र। व्याख्या, चमोली के किमनी गांव गुफा से हल्के सफेद रंग के चित्र मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आदिम हथियार और पशुओं के रेखांकन दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ये आपका हुडली से प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थल जो नीले रंग के शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए थे, उत्तरकाशी में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे हुडली से। क्या प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हुडली से उत्तरकाशी के हुडली में नीले रंग, उत्तरकाशी के हुडली में किस रंग के शैल चित्र मिले थे, तो वो मिले थे आपके नीले रंग के शैल चित्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तरकाशी जिले के हुडली नामक स्थान से नीले रंग के दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए जो उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक इतिहास में अनूठे माने जाते हैं। अगला आ जाएगा आपका अल्मोड़ा के लुएथाप से प्राप्त शैल चित्रों में मानव को किस मुद्रा में दिखाया गया है। तो अल्मोड़ा के लुएथाप में जो ये प्रश्न परीक्षा में बन रखा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगा देना इस पे। शैल चित्रों में मानव को किस मुद्रा में दिखाया गया है, तो मानव को दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते और पशुओं को घेरते हुए मानव को दिखाया गया है। हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते और पशुओं को घेरते हुए जो व्याख्या लुएथाप इसमें दिखाया गया है। ठीक है, कि जो लुएथाप अल्मोड़ा में, लुएथाप कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। अब लुएथाप में प्राप्त जो शैल चित्रों में मानव को किस मुद्रा में दिखाया गया है, तो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते और पशुओं को घेरते हुए दिखाया गया है। तो शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले तथा सामूहिक रूप से हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए और पशुओं को हाका देकर घेरते हुए कहाँ पाया गया है आपका, लुएथाप में। लुएथाप में प्राप्त जो शैला चित्र है वो किस जिले में है, तो वो आपके अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वर्ष 1956 में चमोली के जो मलारी गांव में है, चमोली के मलारी गांव में सोने का मुखौटा भी पाया गया था। अब वो कितने ग्राम का था, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि कितने ग्राम का वो सोने का मुखौटा वहां पाया गया था। में पाषाण कालीन जो समाधानों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1956 में चमोली के मलारी गांव में पाषाण कालीन जो समाधान थे इनकी खोज की थी आपके शिव प्रसाद डबराल चारण ने। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने क्या की थी, मलारी गांव में महापाषाण कालीन समाधानों की खोज सर्वप्रथम की थी। नीति घाटी में स्थित मलारी गांव, तो मलारी गांव किस घाटी में स्थित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो मलारी गांव आपका नीति घाटी में स्थित है।
1956 में प्रख्यात इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने प्राचीन समाधान खोजे थे। बाद में 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ व्यापक उत्खनन किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ढंग से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चमोली के मलारी गांव से वर्ष 2001 में मिले समाधान से एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान किस रूप में की गई थी? तो चमोली के मलारी गांव में 2001 में एक पशु का कंकाल मिला था, तो वो किसका था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी वृषभ, जिसे जुहू भी कहा जाता है। दोस्तों, मलारी गांव में उत्खनन में एक समाधान के भीतर हिमालयी वृषभ जुहू का संपूर्ण कंकाल और साथ ही 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही मैंने ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कमेंट में बताने के लिए कि जो संपूर्ण कंकाल है वो कितने ग्राम का मिला था। ठीक है, सॉरी, सोना का मुखौटा जो मिला था कितने ग्राम का मिला था, तो आपको ये कमेंट करके बताना था। ठीक है, आप बता देना आपकी कितने ग्राम का मिला है। ठीक है, अगला है अल्मोड़ा के पश्चिम रामगंगा घाटी में कप मार्श या ओखली जैसे गड्ढों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, जो कप मार्श और ओखली के गड्ढे होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ओखली की तरह होते हैं। तो ये डॉक्टर यशोधर मटवाल, डॉक्टर डब्ल्यू.जे. हैनवुड और डॉक्टर एम.पी. जोशी उपयुक्त सभी को कप मार्श ओखली के गड्ढों की खोज का श्रेय जाता है। जो उत्तराखंड में कपमार्स की खोज सर्वप्रथम 1956 में हैनविड ने देवीधुरा में स्थित, इसके पश्चात डॉक्टर यशोधर मटवाल और डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने पश्चिमी रामगंगा घाटी में सैकड़ों ऐतिहासिक कपमार्स खोजे थे। ठीक है, तो ये नौगांव और मुसाम आदि में क्या कहता, पश्चिमी रामगंगा में ये गांव है, यहाँ पर इन्होंने ऐतिहासिक कपमार्स खोजे थे। अगला आपका भड़कानौली और पेटसाल प्रागैतिहासिक शैल चित्रों शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी आपका 1985 और 1990 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर यशोधर मटवाल ने गढ़वाल जनपद में फड़कानौली शैल चित्र की खोज 1985 में तथा पेटसाल शैल चित्र की खोज 1990 में की थी। पेटसाल में कथई रंग के मानव आकृति मिले थे और किस रंग का उपयोग नहीं हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने ये बता दिया है। अगला है आपका पिथौरागढ़ जिले के किस स्थान से 8 ताम्र आकृति 8 कॉपर जो फिगर्स प्राप्त हुए थे, जो ताम्र पाषाण काल में संबंधित है? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, बनकोट। ठीक है, तो बनकोट में क्या मिले थे? 8 ताम्र जो मानव आकृति थी वो मिली थी। वर्ष 1990 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त 1999 में अल्मोड़ा के नैनी पाताल से भी 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी, जो आदि ऐतिहासिक धातु संस्कृति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत कौन कौन से माने जाते हैं? तो उत्तराखंड के इतिहास में जो आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, तो ये धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक आख्यान एवं वैदिक साहित्य माने जाते हैं। ठीक है, जो आदि ऐतिहासिक काल के कालखंड के जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको पढ़े नहीं गए थे, तो ये पौराणिक है। उत्तराखंड के संदर्भ में ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत आदि के प्रमुख स्रोत को माने जाते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि व मनीषों की पूर्ण भूमि कहा गया था। व्याख्या है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में इस पावन पर्वतीय क्षेत्र को देवभूमि तथा मनीषों की पूर्ण भूमि कहकर संबोधित किया गया था। अगला है आपका, किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर पूर्व शब्द का उल्लेख मिला था? तो ये मिला था अत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये प्रश्न उत्तराखंड के अतिरिक्त और अन्य परीक्षाएं जितनी भी होती है सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आपका। अत्रेय ब्राह्मण में वर्जित है कि हिमालय के उत्तर का क्षेत्र उत्तर पूर्व का निवास स्थान था, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता था। अगला है आपका, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र के भौगोलिक विभाजन के तहत गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र को क्रमशः क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड तथा जो कुमाऊं क्षेत्र उसे मानस खंड कहा जाता था। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड थे, नेपाल,
पूर्वांचल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, ये 5 क्या थे? हिमालय खंड थे। इनका वर्णन है इसमें माया क्षेत्र, हरिद्वार के श्वेत पर्वत तक के क्षेत्र को केदार खंड, गढ़वाल तथा कालीगिरी से नंदा तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता था। तथा जो मानस खंड और केदार खंड को अलग करने वाली जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाप्रलय के बाद मानव जाति के आदि पुरुष मनु का निवास स्थान और अलकापुरी कुबेर की राजधानी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित थी? तो ये गढ़वाल का जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र था जो चमोली में है वहां स्थित थी। पुराणों में अनुसार मणिकर्णिका घाट और बद्रिकाश्रम ने निकट आदि पुरुष मनु का निवास था, जहां उन्होंने वेदों की रक्षा की। इसी क्षेत्र के पास अलकापुरी को धन के देवता कुबेर की राजधानी बताया गया है। अगला है महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड के तीर्थों, नदियों और राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो राजा सुबाहु की जो विस्तृत राजधानी का वर्णन मिलता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी वन पर्व में मिलता है। महाभारत के वन पर्व में पांडवों की जो बद्रिकाश्रम यात्रा तथा लोमस ऋषि के साथ इस क्षेत्र के तीर्थकों का विशद वर्णन है। इसी पर्व में कुंद नरेश सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर वर्तमान श्रीनगर का उल्लेख भी आपको मिलता है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक काल की जानकारी हेतु मौर्य सम्राट अशोक का प्रसिद्ध कालसी शिलालेख। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड के किस जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लगभग सभी को पता होगा कि देहरादून में है। सम्राट अशोक का जो 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख देहरादून जिले के कालसी नामक स्थान से मिला है। यह शिलालेख मौर्य साम्राज्य को उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है और उत्तराखंड के प्रमाणिक ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा साक्ष्य है। अगला प्रश्न है कालसी शिलालेख की भाषा और लिपि क्रमशः क्या है? तो कालसी शिलालेख की भाषा और लिपि क्रमशः क्या है? तो ये है प्राकृतिक और ब्राह्मी। कालसी शिलालेख की भाषा है। कालसी चट्टान अभिलेख की भाषा सामान्य जनमानस की प्राकृतिक है तथा इसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। इसे स्थानीय निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको पुलिंद कहा जाता है तथा इस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। कालसी शिलालेख की जो भाषा थी वो प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। उत्तराखंड के कुलिंद राजवंश के इतिहास का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से किन स्रोतों के आधार पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कुलिंद कालीन मुद्राएं, कॉइन्स, अमोदभूति, अल्मोड़ा और क्षत्रिय, 3 प्रकार की मुद्राएं थी। कुलिंद वंश उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। देखो ये प्रश्न भी मैंने जो ये सीरीज बनाई हुई है दोस्तों, ये इस प्रकार से बनाई हुई है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से अपना डबल जो रिवीजन है वो कर सकते हो। इसके इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से इसकी रजत और ताम्र मुद्राओं से होती है, जिसमें राजा अमोदभूति की मुद्राएं सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चमोली जिले के गोपेश्वर के शिव मंदिर से प्राप्त प्रसिद्ध त्रिशूल लेख से किन 2 राजाओं की विजयों की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये जो मिलती है वो नागपति नाग और अशोकचल की विजय की जानकारी जो गोपेश्वर में त्रिशूल लेख है उससे मिलती है। गोपेश्वर के रुद्र महल मंदिर परिसर में स्थित त्रिशूल पर 6वीं शताब्दी के नागवंशी राजा नागपति नाग और 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के मल्ल राजा अशोकचल के लेख उत्कीर्ण है, जो मध्यकालीन आक्रमणों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था और हरिद्वार को क्या कहा था? तो इस क्षेत्र को ब्रह्मपुरी, पोली, खीमो, पुलो एवं मोलो मयूरपुर भी कहा गया था। ठीक है, मोयूलो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने वो सब प्रश्न बनाए हुए इसमें जो आपको रिवीजन करने थे, तो आपको कहीं से भी रिवीजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप यहाँ से एक बार रिवीजन करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूके में उत्तराखंड के तत्कालीन राज्य को पोलो खीमोपोलो ब्रह्मपुत्र कहा और हरिद्वार को मोयूलो मयूरपुर नाम से वर्णित किया है, जिसका क्षेत्रफल उसने 20 भी बताया हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास को जानने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विभिन्न ताम्रपत्र और शिलालेख क्या है कि जो ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश के इतिहास को जानने की सर्वाधिक विश्वसनीय पुरातत्व स्रोत है। कार्तिकेयपुर राजाओं के बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा तथा बैजनाथ से प्राप्त ताम्रपत्र और शिलालेख इसके शासनकाल, वंशावली और भूमिदान प्रणाली के सबसे पौराणिक स्रोत माने जाते हैं। अगला है उत्तराखंड के इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रंथ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट
गजेटर्स के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसी से ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है E.T. एटकिंसन। तो एडविन थॉमस एटकिंसन, E.T. एटकिंसन का पूरा नाम है कि एडविन थॉमस एटकिंसन द्वारा लिखी हिमालय गजेटेड उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, भूगोल और संस्कृति को समझने का एक अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत औपनिवेशिक स्रोत है। दोस्तों इसी तरीके से हमने जो 25 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण इस पार्ट से जो सीरीज थी वो पूरी कर ली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी इंफॉर्मेटिव जो जानकारी है अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जो जानकारी है आप तक जल्द ही पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।